I will be your Democratic nominee for the mayor of New York City. Zohran Mamdani. Zohran Mamdani. Zohran Mamdani. Zohran Mamdani. Zohran Kwame Mamdani. To be New York City's next mayor. Tonight, we made history. In the words of Nelson Mandela, it always seems impossible until it is done. किसने सोचा था कि एक 7 साला पनाहगज़ीन बच्चा जो अपना मुल्क छोड़कर अमेरिका आया एक दिन न्यूयॉर्क जैसे शहर की सियासत का नक्शा बदल देगा। ये कहानी है ज़ोहरान ममदानी की, जो युगांडा में पैदा हुए। उनके वालिदैन का ताल्लुक हिंदुस्तान से है। ममदानी हिप हॉप की दुनिया से निकलकर आज न्यूयॉर्क के मेयर बनने की दहलीज पर खड़े हैं। ये सिर्फ एक सियासी सफ़र नहीं, बल्कि ये कहानी है जद्दोजहद, शनाख्त और उस यकीन की कि निज़ाम को अंदर से भी बदला जा सकता है। ज़ोहरान ममदानी 1991 में युगांडा के शहर कंपाला में पैदा हुए। उनके वालिद महमूद ममदानी एक आलमी शोहरत याफ्ता प्रोफेसर हैं और वालदा मीरा नायर एवार्ड याफ्ता फिल्म डायरेक्टर हैं। 7 साल की उम्र में उनका ख़ानदान पनाहगज़ीन के तौर पर न्यूयॉर्क आ गया। इन्हीं तजर्बात ने ज़ोहरान के अंदर समाजी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लड़ने का जज्बा जगाया। उन्होंने न्यूयॉर्क के पब्लिक स्कूलों से तालीम हासिल की और कॉलेज के दिनों में ही सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। सियासत में आने से पहले ज़ोहरान मिस्टर कार्डिमम के नाम से एक हिप हॉप आर्टिस्ट थे। उनकी मौसीकी उनकी अपनी कहानी थी, हिजरत, शनाख्त और समाजी इंसाफ। लेकिन उनका करियर तब बदला जब उन्होंने एक हाउसिंग काउंसलर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। रोज़ाना गरीब ख़ानदानों को घरों से बेदखली से बचाते हुए उन्हें एहसास हुआ कि ये बहरान गलत पॉलिसियों का नतीजा है। उन्हें लगा कि इसे बदलने के लिए सिर्फ गाने गाना काफ़ी नहीं, बल्कि सियासी ताकत हासिल करना ज़रूरी है। यही सोच उन्हें अमली सियासत में ले आई। दो 2020 में उन्होंने न्यूयॉर्क स्टेट असम्बली का इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। यहाँ उनका मुकाबला एक इंतहाई तजर्बाकार सियासतदान से था। ज़ोहरान की मुहिम बिल्कुल अलग थी। उन्होंने बड़ी कंपनियों से चंदा लेने से इनकार किया और अवामी चंदे पर मुहिम चलाई। सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया और उन लोगों तक पहुँचे जिन्हें सियासतदान अक्सर भूल जाते हैं। जब नताइज आए तो सब हैरान रह गए। ज़ोहरान ने एक तारीखी अपसेट करते हुए इलेक्शन जीत लिया। ये इस बात का सबूत था कि जब अवाम एक साथ खड़े हो जाए तो वो किसी भी इस्टेब्लिशमेंट को हरा सकते हैं। न्यूयॉर्क असम्बली का रुकन बनने के बाद ज़ोहरान ने अवाम की आवाज़ बनकर काम किया। उन्होंने मुफ्त बसों, सस्ते घरों और किरायादारों के हुकूक के लिए जद्दोजहद की। वो असम्बली के पहले जनूबी एशियाई और युगांडन रुकन बने। उनकी मकबूलियत इतनी बड़ी कि वो 2022 और फिर 2024 में बग़ैर किसी मुकाबले के दोबारा मुंतखब हुए। इस दौरान उन्होंने फ़लस्तीन के मसले पर भी एक मजबूत और बेबाक मौक़िफ़ अपनाया। इसके बाद ज़ोहरान ने अपनी नज़रें एक और बड़े हदफ पर जमा ली। 2025 में न्यूयॉर्क असम्बली के मेयर का इलेक्शन। इस बार उनका मुकाबला साबिक गवर्नर एंड्रियो कोमो जैसे ताकतवर सियासतदान से था। ये न्यूयॉर्क के मुस्तकबिल की जंग थी। एक तरफ रवायती इस्टेब्लिशमेंट, दूसरी तरफ एक अवामी तहरीक। 24 जून 2025 को ज़ोहरान ने एक बार फिर तारीख रकम की और कोमो को वाज़ेह शिकस्त देकर डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बन गए। अगर वो नवंबर में होने वाले मेयर के इलेक्शन में जीत गए तो वो न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और भारतीय निजात मेयर होंगे। ज़ोहरान ममदानी की ये जीत सिर्फ एक इलेक्शन नहीं, बल्कि अमरीकी सियासत में गहरी तब्दीलियों का इशारा है। ये न्यूयॉर्क की मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक तारीखी लम्हा है और उन हज़ारों तारकीन वतन नौजवानों के लिए उम्मीद की किरण है जो अब सियासत में अपना मुस्तकबिल देख सकते हैं। ज़ोहरान की कहानी हमें याद दिलाती है कि जमहूरियत में असल ताकत अवाम के पास होती है। एक पनाहगज़ीन, एक हिप हॉप आर्टिस्ट आज दुनिया के सबसे अहम शहर की क़यादत करने जा रहा है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सियासत सिर्फ अमीरों और ताकतवरों का खेल नहीं,
बल्कि ये एक अवामी तहरीक भी बन सकती है। ज़ोहरान ममदानी के इस सफ़र पर आपकी क्या राय है? क्या उन जैसे नौजवान लीडर दुनिया की सियासत को बदल सकते हैं? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।